Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are all doing well. Today we'll start domain 2 algebra and subdomain 1 number sequence and pattern. First of all we will see what is a number sequence. A number sequence is a list of number arranged in an order. सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, नंबर्स की लिस्ट जिसको हमने किसी ऑर्डर में क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। तो बस आपने इसमें दो बातें याद रखनी है, लिस्ट ऑफ नंबर, अरेंज इन एन ऑर्डर। कि हमारे पास क्या होती है, नंबर की एक लिस्ट होती है जिसको हमने किसी ऑर्डर में जो है अरेंज किया होता है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, नंबर है और इसको अरेंज हमने किया हुआ है, पहले 2 फिर 4। अब देखिए इसका मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर अगर 2 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, फिर 4 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो इसी तरह सो ऑन हमने नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलती जाएगी। ईच टर्म इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ टर्म। इस सीक्वेंस के हर नंबर को हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास 3 डॉट्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। 3 डॉट्स मीन सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यूस है। हमें नहीं पता कि इसकी एंड टर्म कौन सी है, ये कहाँ पे जाके सीक्वेंस जो है वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सीक्वेंस। द सीक्वेंस दैट गोज़ ऑन फॉर एवर इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जो कंटिन्यूस हो, जो चलता जा रहा हो, जिसकी एंड टर्म का हमें ना पता हो, उस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ऐसा सीक्वेंस जो इनफाइनाइट नहीं होगा उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, हमने इसकी एंड टर्म का नहीं पता, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। इसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग नेक्स्ट देखें 1, 3, 7, 13, 21। अब देखिए हमें पता है कि इसकी लास्ट टर्म जो है ना यहाँ पे 21 है, तो ये कैसा सीक्वेंस हुआ, फाइनाइट। एक बार सारा रिपीट कर लेते हैं। नंबर सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन एन ऑर्डर। हमारे पास नंबर्स होंगे, उनकी कुछ लिस्ट होगी जिसको हमने क्या करना है, किसी ख़ास तरतीब में उसको अरेंज कर देना है। और सीक्वेंस के हर नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। 3 डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन या कंटिन्यूस। इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होगा जो चलता जाए, जिसकी एंड टर्म का हमें ना पता हो। और अगर ऐसा सीक्वेंस जो इनफाइनाइट नहीं होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हमें कोई सीक्वेंस जो है वो गिवन है, उसकी कुछ टर्म जो है ना वो गिवन है, बाकी हमसे कहा जा रहा है कि आपने इस पूरे सीक्वेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28, 24, 20 एंड 16। अब आपने इस पर थोड़ा सा गौर करना है और इन टर्म्स को समझने की कोशिश करनी है। देखिए पहली टर्म हमारे पास क्या है, 28, उसके बाद 24 और उसके बाद 20 और उसके बाद 16। अब देखा जाए तो ये 4 का मल्टीपल है, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 8 था, फिर 4, फिर उसमें से 24 में से -4 किया तो 20 आ गया, फिर 16। देखें पहली टर्म क्या थी हमारे पास, 28, उसके बाद 24, उसके बाद 20, उसके बाद 16। अब 16 से पहले क्या आता है हमारे पास 4 के टेबल में, 12, और इससे पहले क्या आता है, 8। बस हमसे ये 2 टर्म ही पूछी गई थी, इसलिए सिर्फ 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1, 2, 4, 7। अब देखिए पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। पहले आपने इसमें थोड़ा सा गौर करना है कि 1 में क्या ऐड करें तो 2 आता है, डेफिनेटली 1 में 1 ऐड करें तब भी 2 आएगा। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि 2 में क्या ऐड करें तो 4 आता है, तो 2 में अगर हम लोग जो है 2 ऐड करें तब 4 आएगा। अब 4 में आपने देखना है कि क्या हम ऐड करें कि हमें 7 मिलेगा, तो आपको पता है 4 के अंदर अगर हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अब इसको आप समझें, पहली टर्म के अंदर हमने 1 को ऐड किया, अगली टर्म के अंदर 2 को, उससे अगली में 3 को। इसका मतलब अगली टर्म कोई ऐसी होगी कि जिसके अंदर हमने क्या करना है, 4 को ऐड करना है। अब 7 + 4 कितना होता है, 11। अब आपने 11 के अंदर जो है ना वो 5 को ऐड करना है। 11 के अंदर किसको ऐड करेंगे, 5 को। तो 11 + 5 हमारे पास क्या होगा फिर, 16। अब देखिए 16 के अंदर अगर हम लोग 6 ऐड करें देन वी विल गेट 22। तो हमारे पास सीक्वेंस फिर क्या बनेगा, 1, 2, 4, 7, 11, 16 एंड 22। नेक्स्ट है हमारे पास 77, 66, 55, 33, 22 एंड नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टर्म देखनी है कि कौन सी होगी। अब देखें, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, 11 के मल्टीपल हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। मतलब पहला है 77, फिर है 66, फिर है 55। अब 55 से पहले क्या आता है,
44, दैन 33 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, 22 एंड एट द एंड 11। दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 50, 100, 150। अब देखिए 50 उसके बाद 100, इसका मतलब 50 के अंदर 50 को ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 100, उसके बाद है 150, इसका मतलब अगेन 100 के अंदर क्या है 150 को ऐड। इसका मतलब आपने हर टर्म के अंदर क्या करना है 50 को ऐड करते जाना है। 150 के अंदर अगर 50 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 200, 200 के अंदर 50 ऐड करेंगे तो 250, 250 के अंदर अगर हम लोग 50 ऐड करेंगे तो 300, 350 एंड एट द एंड 400। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बाकी जितने भी हमें सीक्वेंस गिवन थे उनकी फ़र्स्ट टर्म जो थी वो गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड मिसिंग है, उसके बाद कुछ टर्म दी गई हैं। अब देखिए पहली टर्म हमारे पास अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें इसको देखना तो 3 है, उसके बाद मिसिंग है और उसके बाद 27 है। अब आपने ये देखना है कि 3 को अगर यहाँ पे मतलब कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, तो आपने क्या करना है इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 9। अब इस 9 को आपने दोबारा से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, तो 9 3 27 होता है। उसके बाद आपने अगेन इस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 81, फिर 81 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, फिर अगर 243 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 729। अब उसके बाद आपने 729 को भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि क्या आंसर आता है। 729 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2187। दैट्स इट। अब बस इसको एक बार लिख लें। इस पूरी टर्म में आपने क्या करना है हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल कंप्लीट द सीक्वेंस 81, 27, 9 एंड 3। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे भी फर्स्ट 2 टर्म जो है वो मिसिंग है, उसके बाद है 11, 17 एंड 24। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे 11 के अंदर अगर हम लोग कुछ ऐड करें फिर जाके हमें जो है ना वो 17 मिलेगा। अब 11 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से हमें 17 मिलेगा, तो डेफिनेटली वो नंबर जो है वो 6 होगा। इसके बाद अगर 17 के अंदर हम लोग क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे तो तब 24 मिलेगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगी उसके अंदर आपने क्या करना है 8 को ऐड करना है। 24 + 8 कितना होता है 32। अब आते हैं ज़रा रिवर्स। अब देखिए अगर 11 के अंदर 6 को ऐड करें तो 17 मिला था, इसका मतलब पिछली टर्म कोई ऐसी होगी कि जिसके अंदर 5 को ऐड किया गया होगा। आपने क्या करना है उसी 5 को इस टर्म को फाइंड करने के लिए उस 5 को क्या करना है माइनस करना है। अब 11 में से 5 निकालें तो क्या आएगा 6 आएगा। अब अगर यहाँ 5 ऐड हुआ तो इसका मतलब पिछली टर्म कोई ऐसी होगी जिसके अंदर 4 ऐड होगा। आपने क्या करना है इस 4 को 6 में से माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। सो 2, 6, 11, 17, 24, 32, 41 and 51। That's it. Thank you so much. Allah Hafiz.